तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि अपने वालिदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और जो है यतीमों के साथ और जो करीबी रिश्तेदार है, दूर के रिश्तेदार है और जो बाजू में बैठने वाले मुसाफिर है, तो इन तमाम के साथ तुम हुस्ने सुलूक करो और फिर साथ में पड़ोसियों के साथ भी जो है हुस्ने सुलूक करो। तो ये न पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करना ये जो है कुरान करीम का हुक्म है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है मुझको पड़ोसियों के बारे में इतना बताते कि मैं ये गुमान करने लगा कि कहीं पड़ोसियों को जो है मीरास के अंदर शामिल न कर दे। और एक औरत का जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिक्र किया गया कि एक औरत है जो ये तहज्जुद गुजार है, लेकिन उसकी दूसरी आदत ये है कि वो ना पड़ोसियों को तकलीफ देती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जहन्नमी है। और फिर एक औरत का जो है जिक्र किया गया कि एक औरत है जो ये नमाज रोजा तो ज्यादा नहीं है उसका और जो है ये तहज्जुद का एहतमाम नहीं करती, लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करती है। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत जो है वो जन्नती है। तो अब जो है पड़ोसी तीन तरह के होते हैं। एक पड़ोसी वो है जो हमारा रिश्तेदार है। तो अब अगर हमारा रिश्तेदार है तो उसके तीन हक हम पर है। एक तो रिश्तेदारी का हक, और एक जो है पड़ोसी होने का हक, और एक जो है ईमान का हक। तो ये ना तीन हक हम पर बनते हैं। और फिर ये ना दूसरे नंबर के पड़ोसी वो है जो ये ना हमारे रिश्तेदार नहीं है और वो ये ना मुसलमान है। तो अब ये ना दो हक उनके जो है हम पर बनते हैं। ये ना नंबर एक हक के ईमान का हक, और नंबर दो ये कि ये ना पड़ोसियों का हक। तो ये दो हक उसके ये जो है हम पर बनते हैं। और ये ना तीसरे नंबर के पड़ोसी वो है जो ना हमारे रिश्तेदार है और ना मुसलमान है, यानी दूसरे मजहब के है। तो फिर उनका सिर्फ एक ही हक हम पर है। तो ये तीनों टाइप के पड़ोसियों का जो है हम पर हक है। कुरान करीम में वब्नी सबील से मुराद मुसाफिर भी है और जो है मेहमान भी है। तो मुसाफिरों के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला दे रहे हैं, यानी जो है उनकी खिदमत वगैरह करें। और जो है मेहमान के भी जो है ये ना 3 दिन का हक होता है ये ना मेजबान पर, कि ये ना 3 दिन उनका ये ना खूब ख्याल रखे। ये ना पहले दिन ये ना दीन इस्लाम हमको हुक्म ये दे रहा है कि हम उनके लिए जायजा करें, यानी जायजा का मतलब ये है कि अपनी जो है ताकत के मुताबिक जो है उन पर हम खर्च करें। ये ना कारी सिद्दीक बानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये ना जो मेहमान होता है तो वो मेजबान के ये ना घर पर 40 दिन की जो है बरकतें लेकर उतरता है, और फिर 40 दिन की जो बरकतों का एक हिस्सा जो है वो इस्तेमाल करता है, और फिर जो है बाकी 39 हिस्से जो है उन घर वालों के लिए जो है छोड़कर चले जाता है। तो अब इससे ये बात समझ में आती है कि मेहमान का इकराम करना चाहिए। आगे अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि अपने माताहतों के साथ अच्छा सलूक करो, यानी जो लोग तुम्हारे अंडर में है, जो लोग तुम्हारे माताहती के अंदर है उनके साथ, और फिर ये ना नौकर चाकर के साथ अच्छा सलूक करो। ये ना करो कि अब वो बेचारा मजबूर होकर ये जो है हमारे दुकान पर काम करने के लिए आ रहा है, तो अब हम उसको बात बात पर गाली दे रहे हैं, बात बात पर उसको रुसवा कर रहे हैं, और फिर बात बात पर उसको सही। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले तो ये ना हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम सामने वाले की भी इज्जत करें। तो जब हम सामने वाले की इज्जत करेंगे तो वो भी हमारी इज्जत करेगा। और फिर ये बात है कि हर एक शख्स को अपनी अपनी इज्जत प्यारी होती है। तो जब हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे और वो जो बेचारा मजबूरी के तहत हमारे पास काम करने के लिए आ रहा है, तो अब हम उसका पूरा पूरा ख्याल रखें और जो है बात बात पर उसको गाली गलौज न करें। ये मतलब है कि हम अपने माताहतों के साथ अच्छा सलूक करें।